नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासों में मैं अजीत सारन आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में 12वीं क्लास का एक नई प्रश्नावली शुरू करेंगे जिसका नाम है अवकलन। क्या नाम है? अवकलन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि ये एक बात तो ये बहुत अच्छे नंबरों की आती है, दूसरी बात ये कि यही प्रश्नावली आपके फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। और यही अगर अवकलन आएगा तो ही आगे आपको अगली प्रश्नावली जैसे अवकलन के अनुप्रयोग हैं, समाकलन है, समाकलन से संबंधित सारे प्रश्न हैं, वो सारे आपको अगर अवकलन ठीक से आएगी तभी उसके बाद आपको ये प्रश्नावली आगे की आएंगी। तो आज शुरू करते हैं अवकलन। क्या करते हैं? अवकलन। अब ये अवकलन होता क्या? सर आपने पिछली क्लास में हमें पढ़ाया था अवकलनीयता और सततता। अगर सतत है फलन तो उसको अवकलनीयता जांच करेंगे, और अवकलनीयता है तो अवकलनीयता जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक तो बायां अवकलज को कैसे लिखते हो? जैसे a पे करना है f डेश a माइनस 0, तो क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बट्टा माइनस h। ये तो हो गया बायां अवकलज, है ना? ऐसे निकालेंगे दायां, तो दायां अवकलज क्या होता है? f डेश a प्लस 0, तो क्या लिखते हो उसको? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बट्टा एच। ठीक बात। अब ये सर तो फिर अवकलन किसे कहते हैं? जो अपन ने इस विधियों से अवकलज जो ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए अपन ने? अवकलज। ये अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया, यानी जो भी अवकलज या अवकलज गुणांक प्राप्त करने की संक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन। अब ये जो अपन ने इस प्रकार से अवकलन गुणांक ज्ञात किया था ना, उसको सीधा अपने को अवकलन गुणांक या तो कहते हैं इसको अवकलन गुणांक या कहते हैं इसको अवकलज। ये प्राप्त करने की जो संक्रिया होती है ना, उसे कहते हैं अवकलन। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अवकलन। तो अवकलन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अवकलज यानी फिक्स फलनों के अवकलन आपको मैं कुछ फलनों के अवकलन गुणांक या अवकलज सामने लिखे हुए हैं आपके। पहली बात तो ये सर अवकल गुणांक या अवकलज को किससे लिखते हो? अपन ने पीछे तो किसी एफ एक्स अवकलन का अवकलन गुणांक या अवकलज को लिखा था एफ डेश एक्स। तो इसी प्रकार यानी ये कोई एफ एक्स है, इसका अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करना हो तो लिखते कैसे हो? डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है और एफ एक्स, यानी ये होता है इसके लिखने का तरीका। ये सबसे पहले लिखने का तरीका, फिर इसका आगे अवकलन करेंगे, वो प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे अवकलन, और उसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण ऐसे फलन है जिसके अवकलज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये सारे के सारे अवकल गुणांक ऐसे सूत्र आपको याद रखने हैं, 12वीं क्लास की किताब में बार बार काम आएंगे। तो ये सूत्र अवकलन प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको ये सारे सूत्र हर हाल में याद होने चाहिए। तो ये सबसे पहले सर इनका बताओ, कुछ फलन है इनके जो फिक्स अवकल गुणांक आए हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, फिर आपको इसी तरीके से आपके आगे की बताएंगे। तो आराम से सबसे पहले इनको पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे फलन के अवकल गुणांक। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सूत्र देख लिए होंगे, नहीं दिख रहे तो चलो मैं बोलता हूँ, साथ साथ याद करना। डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन किसका? डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है?
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स। इसी प्रकार ए की पावर एक्स, कोई कांस्टेंट ए है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, आधार क्या होता है ई, ठीक है। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बट्टा एक्स। अब चलते हैं अपन त्रिकोणमितीय फलनों पर, किस पे, त्रिकोणमितीय फलनों पे। तो चलो शुरू करते हैं। ये किस सबसे पहले अवकलन किसका, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, सारे त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन देखो। तो सबसे पहले है साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। साथ साथ आप लिख भी लेना इनको। ये तो हुए अपन त्रिकोणमितीय फलन। अब ये बात करते हैं अपन, यहाँ जो x है ना त्रिकोणमितीय फलनों में, ये दो प्रकार का आ सकता है, एक तो होता है डिग्री में मान और एक होता है रेडियन में। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे x रेडियन में है मान, किस में मान है, रेडियन में। अगर आप ये सूत्र लगाओगे और कहीं ना कहीं आपको डिग्री में मान दिया होगा, तो आपको सबसे पहले उसको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। ये रेडियन के सारे सूत्र हैं, ठीक है, रेडियन मान है इनमें कोण के। अब बात करते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। तो कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो बोलो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स यानी ये दो की जोड़े होते हैं इनवर्स में, एक का होता है दूसरे में सिर्फ माइनस लग जाता है। जैसे देखो कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का होता है 1/x √x² माइनस एक्स। तो कोसेक का क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x √x² माइनस 1। अब ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने इसके नीचे लिखे हैं, इनकी चर्चा करेंगे अपन थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। तो इससे पहले अपन करते हैं अवकलन शुरू। तो जैसे कोई फलन है मेरे पास, आपको पूछे x की घात 6 का अवकलन ज्ञात कीजिए, बोलो किसका, x की घात 6 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बताओ किसका अवकलन अपन ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करने की विधि है d/dx, किसकी, x की पावर 6 का। बोलो कौन सा, x की पावर 6 यानी कोई x की घात कांस्टेंट राशि है, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, आपके सामने है, ये रहा x की पावर है, n कुछ भी हो, यहाँ n की जगह क्या है 6, वह सूत्र लगा दो। बोलो n की जगह 6 इंटू x की पावर n-1 यानी 6-1। तो इसका अवकलन क्या आ गया, 6x की पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे कोई और फलन हो, जैसे 5 की पावर x, कोई फलन f(x) है, क्या है 5 की पावर x। तो बताओ 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर x। सूत्र देखो वहां पे, ये a की पावर x, a की पावर x का वो सूत्र लगेगा, बोलो d/dx, किसका, 5 की पावर x का। बोलो a की पावर x वाला सूत्र, a की जगह क्या है 5, लगा दो, क्या होता है a की पावर x इंटू log a। तो बोलो a की पावर x, तो 5 की पावर x इंटू log a यानी 5, आधार क्या है ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार अपन सभी फलनों के अवकलन प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये तो वे एक एक फलन जिनके अवकलन हमें प्राप्त करने थे। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के
अवकलज, संयुक्त यानी एक से अधिक फलन हो, है ना, आपस में जुड़ के कोई नया फलन बना हो। तो देखो संयुक्त फलन में क्या हो सकते हैं, फलनों के आपस में जोड़, फलनों के घटाव और फलनों के गुणा और फलनों के भाग। यानी ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग से बने संयुक्त फलनों का अवकलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ किसका, जोड़ का। यानी कोई दो फलन जोड़ आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका अवकलन कैसे प्राप्त करते हो। तो देखो f(x) कोई दूसरा फलन है, g(x) कोई और फलन है, x में कोई फलन है, इसका अवकलन करना हो आपको एक साथ तो इनका आप अलग अलग अवकलन कर सकते हो। यानी f(x) d/dx f(x) का अलग प्लस d/dx gx, यानी इस gx का आप अलग से अवकलन कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो। ये तो हुआ दो फलनों का योग। इसी प्रकार दो फलनों का बाकी, तो दो फलनों का बाकी हो यानी घटाव हो तो बोलो अवकलन कैसे ज्ञात करते हो, d/dx पहले फलन का अवकलन माइनस अलग अलग अवकलन कर लो, वही बात जोड़ वाली सी, बोलो d/dx gx। ठीक है, ये तो बात हुई जब फलन क्या हो, आपस में ऐड हो और सब्ट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं अपन गुणा की। किसकी, गुणा की। ये गुणा और भाग जैसे आपने जोड़ बाकी में किया वैसे नहीं कर सकते इनको, ये एक अलग प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई दो फलन आपस में गुणा हो, यानी कोई दो फलन आपस में गुणा हो तो अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणा में यानी देखो दो फलन है, ठीक है, माना ये पहला फलन ये दूसरा फलन, यानी f(x) पहला है gx दूसरा है, तो बोलो इनका अवकलन क्या होता है, d/dx, यानी अवकलज किसका, एक किसी एक को पहला स्थिर दूसरे का अवकलन, ऐसे करो। यानी पहला स्थिर यानी फर्स्ट फलन है f(x), ये तो एज इट इज इनटू d/dx, दूसरा क्या है gx, इसका अवकलन। ठीक है, बीच में निशान प्लस, फिर क्या है, पहले को स्थिर रखा दूसरे को रख दो, तो बोलो gx स्थिर और पहले का अवकलन, बोलो क्या d/dx f(x). ये हो गया जब दो फलन आपस में क्या हो, गुणा। मैं आपको हिंदी में भी इसके सूत्र लिख दूंगा, एक बार सिर्फ समझाया है। क्या है, जब दो फलनों का गुणा हो, यानी अगर अपन यही लिखें ये फर्स्ट फलन है ये सेकंड है, चलो एक बार ये सूत्र पूरा लिख देता हूँ हिंदी में। तो बोलो ये फर्स्ट आपको दिख रहा है और ये सेकंड, तो आप ऐसे लिखो फर्स्ट फलन इनटू d/dx सेकंड फलन, यानी फर्स्ट फलन स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा स्थिर यानी सेकंड फलन इनटू d/dx फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट फलन। अरे ये लो अपने पास हिंदी में, ये आराम से समझ में आ जाएगा। यानी जब कोई दो फलन आपस में गुणा में हो तो क्या करते हैं, पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा स्थिर पहले का अवकलन, वही सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास फलन कौन कौन से हैं, दो, u और v। तो बोलो u और v जब गुणा में हो, डॉट का मतलब गुणा, गुणा में जब फलन हो तो उनका अवकलन देखो u स्थिर v का अवकलन प्लस v स्थिर u का अवकलन। ठीक है, इसी प्रकार ये जब ये गुणा हो। अब 4 नंबर बच गया भाग, तो बोलो क्या था फलन, d/dx f(x) भाग gx, यानी जब दो फलन किस में हो, भाग में हो, तब अवकलन ज्ञात करना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बोलो क्या होता है, ये इसको आप क्या बोलते हो, अंश, और इसको क्या बोलते हो, हर। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है हर स्थिर, यानी हर क्या है, gx, पहले gx स्थिर इनटू अंश का अवकलन d/dx f(x), बीच में निशान माइनस। अब अंश स्थिर हर का अवकलन, तो बोलो अंश स्थिर f(x), अंश की जगह क्या है f(x) इनटू d/dx gx, यानी हर का अवकलन, बट्टा पूरे के बट्टा में हर का वर्ग, हर क्या है gx।
इस फलन का वर्ग। ये होता है जब दो फलन आपस में क्या हो, भाग में हो। जब दो फलन भाग में हो तो बोलो हिंदी में देखो सूत्र, तो लिख सकते हो आप अंश स्थिर इंटू डी अपॉन डी एक्स हर माइनस हर स्थिर डी अपॉन डी एक्स अंश बट्टा हर का वर्ग। तो ये हुआ भाग में जब फलन हो। तो आराम से आप देख पा रहे हो, वही सूत्र मैंने यहाँ लिखा है। जब दो फलन इसमें हो भाग में तो डी अपॉन डी एक्स यू और यू में वी का भाग लग रहा हो। देखो वी स्थिर यू का अवकलन माइनस यू स्थिर वी का अवकलन बट्टा वी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी की सारी बातें अब अपन जैसे जैसे फलन का अवकलन करेंगे उनमें काम आएगी। आराम से इन बातों को आप उतार सकते हो। उसके बाद अपन करेंगे प्रश्नावली शुरू, यानी इन पे आधारित उदाहरण मान लो, इन पे आधारित प्रश्न मान लो। ये सारे के सारे आपको आने चाहिए, उसी के बाद आप आगे की प्रश्न कर सकते हो। ठीक बात। एक ही प्रकार का एक अवकलन और बचा जो बताने के बाद आपके सारे अवकलन सूत्र हो जाएंगे। तो क्या है, फलन के फलन का अवकलन, यानी फलन के फलन का अवकलन। जैसे कोई फलन है y बराबर एफ यू, यानी ये कोई y u में फलन है, ठीक है, जबकि u x में कोई फलन है, u बराबर क्या है एफ एक्स। अपने को क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स, यानी x का y का x के सापेक्ष अवकलन। जबकि y किस में है, u में है कोई फलन, और u किस में है, x में। तो इस प्रकार कोई फलन के फलन का अवकलन करना हो तो dy बाई डी एक्स, यानी d अपॉन डी एक्स किसका, y का। तो पहले इस एफ यू का जो भी फलन है इसका u के सापेक्ष अवकलन कर दो, यानी ये कोई फलन क्या है y, तो dy अपॉन डी यू। ठीक है, फिर u का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो बोलो du अपॉन डी एक्स, दोनों को कर दो गुना, बचेगा क्या dy बाई डी एक्स। ऐसे काट के वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। वैसे इससे भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा du बचेगा क्या dy बाई डी एक्स, है ना। इसको कहते हैं चैन रूल या श्रृंखला नियम। तो देखो ये श्रृंखला नियम इंपॉर्टेंट, अपन हर प्रत्येक प्रश्नों में यही श्रृंखला नियम बार बार लगाएंगे। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर एफ यू की जगह क्या लिख लूँ एफ एक्स, या एफ और एफ एक्स। ठीक है, u की जगह एफ एक्स, यानी फलन के फलन का अवकलन करना हो तो सबसे पहले ये कैसे प्राप्त होगा वो देखो, यानी ये जो फलन है बाहर वाले d अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करो एफ एक्स, ये तो पूरा का पूरा ही है, इनटू इसका हो गया, अब इसका करो इनटू ये हो गया एक स्टेप में, और बाद में करो d अपॉन डी एक्स किसका एफ एक्स का। ठीक है, फिर x के अंदर भी कोई फलन हो और भी आगे हो तो उसका भी अवकलन, यानी बाहर वाले अवकलन से लेके चलो, फलन से लेके चलो बाहर वाले का, फिर अगले स्टेप में उससे अगले वाले का, फिर उस अगले स्टेप में उससे अगले वाले का। तो ये होता है फलन के फलन का अवकलन, जिसको कहते हैं चैन रूल। ठीक है, ये बात हुई चैन रूल की। अब अपन क्या, अब कोई 2-3 उदाहरण देखेंगे इस अवकलन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो तो मैं उदाहरण देखता हूँ। तो अब शुरू करते हैं आपकी प्रश्नमाला 7.1, जिससे उदाहरण भी हो जाएंगे और प्रश्नावली भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 7.1 का पहला प्रश्न क्या है, कोई फलन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कोई फलन प्रश्न दिया तो बोलो माना y बराबर, यानी इसको किसी फलन के बराबर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, फिर माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, अपने को क्या ज्ञात करना dy बाई डी एक्स, तो बराबर d अपॉन डी एक्स किसका साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ये देखो साइन एक्स एक खुद फलन है, फिर एक्स स्क्वायर भी एक खुद फलन है, वही चैन रूल वाला सबसे पहले प्रश्न में आ गया। तो बोलो सबसे पहले किसका करो, इस साइन का, ये साइन एक फलन है, साइन का फलन क्या, साइन का अवकलन देख लो, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स, तो यहाँ लिख दो
cos x की जगह क्या है x स्क्वायर 2 गुणा, अब किसका इसके अंदर क्या है d अपॉन dx x स्क्वायर, अब किसका अवकलन करना पड़ेगा x स्क्वायर का, तो बोलो ये तो cos x स्क्वायर, अब x स्क्वायर किससे होगा x की पावर n यानी x की घात n का बोलो n x की पावर n माइनस 1, तो बोलो n क्या है 2 गुना x की पावर 2 माइनस 1 है ना, ये कहाँ जाएगा पहले गुना में 2 cos x स्क्वायर गुना x, ये x है ये पूरे फलन के गुना है कि इस कोण के पास में मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, तो बोलो इसका अवकलन क्या है dy/dx 2 cos x स्क्वायर गुना x, या इसको ऐसे लिखो तो बहुत बढ़िया 2x cos x स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये तो हुआ पहला प्रश्न। अब देखो एक कोई और प्रश्न करवाते हैं, एक प्रश्न और है प्रश्न वाला 7 में 2 का दूसरा प्रश्न क्या है, मैं देख पा रहा हूँ 10 2x + 3 है ना, तो वही बात सबसे पहले क्या करो माना इस फलन को किसके बराबर माना y बराबर 10 2x + 3, ये करने का तरीका है, ठीक है। तो बोलो करना क्या है x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है। तो बोलो dy/dx बराबर d अपॉन dx किसका 10 2x + 3 का, d अपॉन dx 10 2x + 3, ठीक है। तो सबसे पहले फलन क्या है 10, तो 10 का करो, 10 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, और x की जगह क्या है 2x + 3, तो बोलो sec स्क्वायर 2x + 3 इंटू d अपॉन dx किसका 2x + 3 का, ठीक है। तो बोलो अब इसका तो हो गया, अब इसके कोण का अवकलन, अब ये 2x है ना, इसका अवकलन +3, ये दो कोई किस में है योग में है, तो वो योग वाला बताया था ना, उसी प्रकार sec स्क्वायर 2x + 3, 2x का अलग +3। अब बात करते हैं d अपॉन dx 3 का यानी 3 का अवकलन, और 3 एक क्या है कांस्टेंट राशि। अब बात ये है कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन वो यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ d अपॉन dx किसका कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है 0, तो ये हुआ, तो यहाँ पे इस 3 का क्या हो जाएगा 0, तो d अपॉन dx 2x + 3, ठीक है। अब इसका करो अवकलन, तो बोलो ये क्या है sec स्क्वायर 2x + 3 इंटू 2x का अवकलन 2 इंटू x की पावर 1 - 1 1 - 1 0 प्लस 0 है ना, ये +0 आएगा गुणा में 0 आएगा प्रॉब्लम, ये इस 3 का क्या हो गया 0, तो बोले यहाँ क्या है sec स्क्वायर 2x + 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, पूरे फलन के गुणा में 2 इंटू x की पावर 1 - 1 यानी x की पावर 0, x की पावर 0 का मान कितना होता है 1, यानी किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, तो गुना 1, इसका ये 0 है, तो बोलो उत्तर आ गया 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ये इसका क्या आ गया अवकलन, ठीक हुआ। ये तो हुआ प्रश्न नंबर 2। इसी के साथ तो चलो प्रश्न नंबर 3 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न नंबर 3 क्या है, माना y बराबर, सीधा लिख लेता हूँ, माना y बराबर sin cos x स्क्वायर, sin cos x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। यही वही बात फलन का अवकलन, तो बोलो सबसे पहले d अपॉन dx किसका sin cos x स्क्वायर, बोलो साइन का अवकलन क्या होता है, यहाँ देख लो साइन का अवकलन होता है cos x, तो बोलो ये तो होगा सबसे पहले cos साइन के गुणा कोण में क्या है cos x स्क्वायर इंटू d अपॉन dx, साइन रूल से साइन का हो गया, अब किसका करो cos x स्क्वायर का, ठीक है।
तो बोलो cos x cos इंटू सॉरी हाँ cos आ गया, cos इंटू cos x स्क्वायर इंटू cos का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस साइन कोण में क्या है x स्क्वायर, अब किसका अवकलन d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अवकलन करो cos इंटू cos एक्स स्क्वायर माइनस बार आ जाएगा, गुणा में है तो माइनस इंटू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 बार ले लो, 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका अवकलन। तो हमने 7.1 में 3 तक प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। टोटल साइज 15 प्रश्न है। आज के लिए आपका होमवर्क होगा 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट, जिसके अवकलन आपको करने हैं। जो प्रश्न नहीं आए वो कमेंट में पूछना है, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।